हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। सो सभी ने आज की मार्केट देखा, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है मार्केट में। तो जैसे मैंने कहा, विक्स तेज़ी हो चुका है एबव 20, और आने वाले टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगा। देखिए मार्केट कल की अगर हम मार्केट के बारे में बात करें तो यूएस मार्केट अच्छा खासा तेज़ी हुआ था। तो देखिए निफ्टी ऊपर खोला, उसके बाद स्लो एंड स्टडी नीचे आया, फिर अचानक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अगले 30 मिनट जो मार्केट 3 बजे के बाद एकदम से क्लोजिंग आया, और देखो मार्केट ना 200 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ। जो 100 पॉइंट नीचे था वो 200 पॉइंट नीचे आया। मतलब किस टाइप की वोलेटिलिटी, इस टाइप की वोलेटिलिटी में आप कौन सा ऑप्शन स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे, किसको समझ में। यहाँ पे क्या है ना, आज की जैसे वीकली एक्सपायरी है, और सबका हो सकता है कि हेवी लॉस हुआ होगा मार्केट में। और बेसिकली जब जब बिक्स इतना तेज़ी होता है तो इस टाइप की मूव जनरल है। ऐसा मत देखिए कि ये एल्गो के थ्रू हो रहा है, ये हो रहा है, पर नो, डेफिनेटली एल्गो है। और टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम पे बहुत सारे आएंगे। और इतना ध्यान में रखो, जब जब आपकी विक्स बढ़ रहा है और एबव 20 के आसपास से ऊपर जा रहा है ना, तो इस टाइप की मूव क्या है, वाइल्ड मूव भी देखने के लिए मिलेगा। अगर विक्स 30 40 50 आएगा, इससे भयंकर मूव देखने के लिए मिलेगा। तो उस टाइम पे सिंपल एक ही चीज़ है कि ऊपर का कॉल, नीचे का पुट, जो शॉर्ट की पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर आपके डायरेक्शन पता है तो सिंपल, जैसे अभी भिक्स तेजी है तो आपको पता है कि तो आउट ऑफ द मनी, मतलब बहुत बड़ा आउट ऑफ द मनी शॉर्ट करके रखिए। बट मैं बेसिकली तो इतना एडवाइस करूँगा, आने वाले टाइम पे जब आपका इलेक्शन हो, बड़े इवेंट हो और विक्स तेजी हो, तो बेसिकली इस चीज़ को आप यहाँ पे इस टाइम पे अवॉइड करके चलिए और कुछ ना कीजिए मार्केट में, ठीक है। और बस, और सबसे बड़ी चीज़ अभी अगर हम बात करें, ठीक है। अब ये हो गया निफ्टी के बारे में बात। अब निफ्टी अगर मैं बात करूं कि अगर आपको डेली चार्ट दिखाऊं, ठीक है, अगर डेली चार्ट दिखाऊं तो क्या 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 इस कैंडल में क्या समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पे मुझे लगा कि जब तक ये निफ्टी, पता नहीं ये माउस को क्या हो गया। हाँ, चलो ये माउस को बंद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लो के नीचे जैसे गया था, तो लगा था कि मार्केट और नीचे आएगा। मतलब कुल मिला के इसकी कैंडल बेयरिश हो रहा है। तो जो कल फ्राइडे है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बेयरिश होगा। देखो अचानक नीचे से बाइंग आना, तो इसका डेफिनेटली, इसका एक ही चीज़ है कि ये जो हायर हाई बना रहा है और इस लो के नीचे क्लोज नहीं दिया। अब की बार अगर इस लो को, आज की जो लो है, अगर इसके नीचे क्लोज दे दिया, अगर इसके नीचे क्लोज देने का मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपको देख रहे हो, इसके नीचे अगर क्लोज दे दिया तो कुल मिला के कहानी ख़त्म। ऊपर की जो ट्रेंड है वो कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इससे पता कर सकते हो कि कब इसमें बियर ट्रेंड चालू हो सकता है। और अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, पता नहीं यहाँ पे हैंग लग रहा है, हैंग हो गया। एक मिनट यहाँ सर जी। हाँ, अब ठीक हो गया। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी सेम सिचुएशन है कि ये जो लो है 47,300 का लो है, अगर इसको ब्रेक करता है तो कुल मिला के इसकी कहानी ख़त्म, ऊपर के ट्रेंड, ठीक है। ये तो हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी में पूरा क्लियर कट। अब मैं आपको क्यों, तो कुछ तो है जो आज की इतने बड़े, मतलब इससे आधे घंटे में कुछ किसी ने तो हेवी बाइंग किया है, और जो भी बाइंग किया है वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो उनको लगा कि भाई आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा तेज़ी होने वाला है। जो
उसने बाइंग करके रखा है, तो उसने पूरी मार्केट को पलट दिया। तो इसका ये मतलब है, जहाँ जो जो आज की लो है और ये लो ब्रेक करने का मतलब है वो पैनिक में आ जाएगा। अगर वो पैनिक में आ गया तो वो स्क्वायर अप करने लगा, तो मार्केट में हो सकता है कि काफ़ी बड़ा सेल का सिग्नल मिलने की चांसेस ज़्यादा है। और ये जो 500 है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यहाँ पे भी वही है, कल का जो लो है और आज की जो लो है दोनों सेम ही है लगभग। तो ये लो अगर ब्रेक किया तो समझो खेल ख़त्म। तो उस बेसिस पे अगर ये लो ब्रेक करता है तो कुल मिला के आज जैसे निफ्टी और स्मॉल कैप मिड कैप सुबह से सेलिंग नहीं आया था, मुझे लगता है कि आज की लो ही डिसाइड करेगा आने वाले टाइम पे कि स्मॉल कैप मिड कैप पे कितने दिन तक इनमें तेज़ी टिका रहेगा। ठीक है ना। तो आज की तो सारे चीज़, ये जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन सब रेड था, अब क्लोज होते होते सब ग्रीन हो गए। तो देखते हैं क्या हो सकता है। सब यहाँ पे एक बड़ी चेंजेस आया है और वो चेंजेस है डॉलर। जैसे मैंने जिसने मेरा वीकली वीडियो देखा होगा तो पहले से ही बताया था कि भाई यहाँ पे डॉलर में काफ़ी बड़ी तेज़ी मंदी हो, मतलब नीचे की ट्रेंड चालू हुआ है। अब यहाँ से हो सकता है कि तेज़ी हो। देखो आज की एक ग्रीन कैंडल है, तो कुल मिला के ये कहना है मुझे कि उसने काफ़ी हद तक सपोर्ट लेने की हो गया है। हो सकता है कि अगले हफ्ते में डॉलर में तेज़ी आ जाएगा। अगर डॉलर में तेज़ी आए तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट में गिरावट होगी, और जितने भी बेस मेटल और गोल्ड सिल्वर है उनमें भी गिरावट चालू हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे अगर देखोगे यूएस मार्केट, देखो यूएस मार्केट ना खुला था आज बहुत ऊपर। ये देखो डोजी काइंड ऑफ सिग्नल बना है यहाँ पे। मैं आपको ना यहाँ इसको यूएस मार्केट को वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ और वीकली में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक जो इंडिकेटर है आरएसआई, ये देखो आरएसआई क्या दिखा रहा है अभी। आरएसआई सिंपल नीट एंड क्लीन दिखा रहा है डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो फ्राइडे का कल तो कुछ इतना बड़ा नहीं होने वाला है। अगले हफ्ते में अगर कोई भी एक बियर कैंडल बनना चालू हुआ और उस बियर कैंडल के लो के नीचे ट्रेड हुआ, तो समझ जाओ कि जो यूएस मार्केट की खेल ख़त्म और यहाँ से काफ़ी नीचे आ सकता है। तो कुल अभी मेरा जो जैसे मानना है, अगर मैं यहाँ से भी लेके बात करूँ तो करीब करीब 9 से 10% की फॉल मिनिमम हो सकता है आने वाले टाइम पे। और ये टाइम बताएगा अगले हफ्ते की जो कैंडल बनेगी और जो कंफर्मेशन आएगा उसकी अगले हफ्ते, मतलब 2 हफ्ते के बाद कंफर्मेशन आना चालू हो जाएगा। तो अभी अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट के बेसिस पे ये देखो, यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं है, यहाँ पे लो लो कैंडल बिल्कुल नहीं चालू हुआ है और ये गैप अप ओपन हुआ था। तो थोड़ी बहुत तो टाइम लगेगा। अभी एकदम से मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार ये डोजी बन गया तो यहीं से सेलिंग आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। कंफर्मेशन हमेशा थोड़ी बहुत लेट में आता है। ठीक है। और ये जो ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई के ऊपर चालू हो गया है। अभी ये देखिए, ये जो रुशेल है तो वो लगा था कि यहाँ पे होगा। देखो ये यहाँ पे काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ले रहा है, तो कुल मिला के ये यहीं कहीं यू टर्न होना चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास है, यहीं कहीं यू टर्न होना चाहिए। तो कुल मिला के यूएस मार्केट में तो लगभग हो गया है। मतलब जो बढ़ना जा था, जो तेज़ी होना था हो गया। इसी हफ्ते फ्राइडे तक हो जाएगा। अगला हफ्ते में थोड़ा सा क्रूशियल है, तो कंफर्मेशन उसके अगला हफ्ता आएगा। बट मुझे मुझे ये लगता है कि अगले हफ्ते में बियर काइंड ऑफ सिचुएशन बनेगा। हो सकता है कि कोई अगर डाटा वगैरह अगर है, मुझे याद नहीं है, तो उस डाटे के डाटा के वजह से ही मार्केट में हो सकता है कि सेलिंग के सिग्नल बने। और सेलिंग के सिग्नल कंफर्मेशन जैसे आएगा मैं आपको इसी तो स्क्रीन में ही आपको बताऊंगा। ठीक है ना। और ये रहा बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा, मतलब क्रिप्टो में तेज़ी आया है, तो हो सकता है यहाँ तक आए। बट ठीक है। अब आ जाइए क्या क्या डैक्स क्या कहने की कोशिश करें। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और यहीं से तेज़ी होना चाहिए। देखिए क्या भी तेज़ी हुआ है, डैक्स जितना होना था वो ऑलरेडी टच कर चुका है। फिर सी की अगर हम बात करें तो कुल मिला के यही कहना है कि
हो गया, टॉप हो गया, इसकी गिरावट होनी चाहिए। इमर्जिंग मार्केट में मैंने पहले भी कहा था कि भाई हांगकांग की जो इंडेक्स है वो ऑलरेडी तेज़ी होने जा रहा है, तो जिस वजह से इमर्जिंग मार्केट में हमें तेज़ी आएगा, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। हांगकांग तेज़ी हो रहा है तो इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स है वहाँ पे तेज़ी हो रहा है। बट हम अगर मैं बात करूँ ये रसिया इंडेक्स या ब्राज़ील, तो यहाँ पे माहौल थोड़ी सी ख़राब है। मतलब ये साउथ कोरिया की अगर हम बात करें, देखो साउथ कोरिया में मैंने पहले भी यहाँ पे सिग्नल लिया था कि यहाँ से एक तेज़ी आएगा, देखो ऑलरेडी तेज़ी आ गया है, और यहीं कहीं टर्न होना चाहिए साउथ कोरिया में। और ये रहा चाइना। चाइना की अगर बात करें तो कुल मिला के चाइना में ज़्यादा सिर्फ हांगकांग को छोड़ के वहाँ पे एक अच्छी खासा सिग्नल अभी तक बना हुआ है। तो ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंट भी नज़र आए कि हाँ भाई यही एक इंडेक्स है जो तेज़ी हो सकता है, एक फ्रेश तेज़ी। बिल्कुल, ये देखो ताइवान इंडेक्स जो है वो ऑलरेडी काइंड ऑफ सेलिंग सिग्नल दिखा रहा है। और निकी निकी की बात हम करते हैं, जो मैंने पहले भी कहा था, निकी में मुझे आने वाले 10 साल के लिए बहुत तेज़ी लग रहा है। बट समाओ कि यहाँ पे जो रिएक्शन आए तो हो सकता है ये और थोड़ा बहुत डीप करेक्शन हो। तो इस टाइप की मिक्स मूव है पूरी वर्ल्ड मार्केट में, कहीं तेज़ी है कहीं मंदी है। तो हमारा मार्केट सिंपल वेट कर रहा है कि जो ये हमारी जो इलेक्शन 4 जून को आने वाला है, तो उसी के ऊपर मार्केट हो सकता है कि मूव करे। बट अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है कि यहाँ से 500 1000 पॉइंट की मूव ऊपर की तरफ हो जाए। हाँ, नीचे की चांसेस ज़्यादा है क्योंकि मार्केट नीचे बिल्कुल नहीं आया था। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ, आपको बोलूँ कि देखो एक चीज़ है कि मार्केट ना, एक होता है कि जीडीपी जो होता है, मार्केट कैप टू जीडीपी। चलो एक बार दिखाता हूँ, ये मैं अभी देख रहा था एफआई की पोजीशन। देखो मंथली में कंटिन्यूस, मंथली भी देखो मई में 37, अप्रैल में 35, अभी मई ख़त्म नहीं हुआ, 37,000 का करोड़ का 37,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है, 35,000 करोड़। मतलब आप अगर जनवरी टू मई के महीना भी देखोगे तो करीब करीब 1,25,000 करोड़ का सेलिंग ऑलरेडी हो चुका है एफआई के वजह से। तो जिस वजह से हमें डीआई में और रिटेल पार्टिसिपेंट होने के बावजूद भी मार्केट उठ नहीं पा रहा है, क्योंकि एफआई के तरफ से कंटिन्यूस सेलिंग होने का एक ही मकसद है। एक तो मार्केट जो यूएस मार्केट है बा वर्ल्ड मार्केट है, वहाँ पे कहीं उनको लग रहा है, डाउट लग रहा है। और दूसरी चीज़ अगर हो सकता है कि इलेक्शन में दूसरी सरकार आ जाए, तो हो सकता है कि जो हेवी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत वो चाहते हैं कि कैश में कुछ बैठे, और इलेक्शन के बाद वो फ्रेश मनी पुट करेंगे मार्केट में, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये था कुल मिला के। और दूसरी चीज़, अगर एफआई सेक्टरल एक्टिविटी, ये देखो स्टॉकेज जो है वहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है फरवरी टू, अगर मैं अप्रैल लास्ट तक लेके चलो, तो देखो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन का, कैपिटल गुड्स सर्विसेज, अदर केमिकल, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा। और सेलिंग की अगर हम बात करें तो आप चाहे तो आप भी जाके देख सकते हो खुद। तो यहाँ पे देखो फाइनेंशियल सर्विस, जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्री वहाँ पे भी नहीं बढ़े, तो वहाँ पे देखो 12,000 करोड़ का सेलिंग, आईटी का सेलिंग। तो इसका ये मतलब है आने वाले टाइम पे जो भी सेलिंग आ रहा है या आएगा, यहाँ पे यू टर्न हो सकता है। ये जो बैंक निफ्टी, आईटी, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, यहाँ पे जो हेवी सेलिंग हुआ है, तो हो सकता है कि वहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग आया और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भी करेक्शन हो चुका है। पर्टिकुलर अगर आप आईटी को देखोगे तो मैंने भी कहा था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको आईटी में लगता है, एफएमसीजी में लगता है। ऑयल एंड गैस कंज्यूमर जो फ्यूल है, वो पर्टिकुलर स्टॉक को लेके आपको लगेगा हाँ रिलायंस थोड़ी बहुत अगर 5 3 4% फॉल हो जाए तो वहाँ पे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और रहा बैंकिंग स्टॉक के बारे में अगर बात करूं तो काफ़ी ऐसे कुछ प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक है जो वहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, इस करेक्शन में हम इन सेक्टर को देख सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं वो चीज़, एक मिनट,
तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये देखो, ये जो कैप मार्केट कैप टू जीडीपी जो रेशियो है ना, ये बहुत कुछ बता देता है। ये बॉफेट का इंडिकेटर है, सबको पता है। और ये 100% का के एवव होने का मतलब यही है कि मार्केट में मार्केट एक क्या कहते हैं उसको, बबल आ गया है। बबल का क्या मतलब होता है, मतलब मार्केट कैप टू जीडीपी, मतलब जीडीपी जो है वैल्यू है उसके ऊपर अगर मार्केट कैप हो जाता है तो डेफिनेटली बबल उसको हम कहते हैं। और ये देखो 2000 में जो आईटी का बबल आया था, उसके बाद 2008 में, ये देखो 8 में अभी वो 100% के आसपास था, 106.80 के आसपास था, तब आया था इसमें सेलिंग आया था। और उसके बाद हमने कभी देखा ही नहीं। देखो कोरोना के टाइम पे भी आए, एक बार आया था। उसके बाद हम 2021 में देखे थे, ये यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली 188.70% की करीब करीब है इसकी परसेंटेज, तो दैट मीन्स इट्स काइंड ऑफ द बबल। तो इसका ये मतलब आप अगर आप बात करोगे तो अभी तक तो नहीं आ रहा है। इतने साल हो गए, 2000 से भी 2020 में भी आया था, ये और नीचे आना बात चाहिए था। देखो हमेशा ये 100% के एवब हो जाए तो हम पूरा बेच के बैठ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट को भी देखना होता है। और पूरी अगर हम मार्केट के बारे में बात करें, मार्केट को देखें, तो अभी भी वहाँ पे जो बाकी है, हो सकता है कि इस साल हमें एक अच्छी रैली यूएस मार्केट देखने के लिए मिलेगा। बट यू शुड नॉट फॉरगेट दैट कि मार्केट जो है ना एक बबल माहौल में खड़ा है। सो इट्स नॉट इजी, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। देखिए हमेशा बबल सस्टेनेबिलिटी होता ही नहीं है, चाहे 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने भी साल आप उसको ऊपर सस्टेन करके बैठ जाओ, बट वो होता नहीं है जब तक मार्केट में रिएक्शन। तो मार्केट जब तक मार्केट की साइकिल होती है, जो जिनको रिलेटिव थ्योरी आता है, और ये देखिए जो ट्रेंड है, अगर मैं आपको बात करूं तो यूएस मार्केट में तो अभी भी है, उसमें लग रहा है कि नीचे में बाइंग आएगा। बट जब तक वो ट्रेंड ख़त्म ना हो जाए ना, तब तक वो बबल शुरुआत नहीं आएगा। ये तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। तो और दूसरी चीज़, कुछ कुछ जब पूरी वर्ल्ड मार्केट में बाइंग हो रही है, कुछ कुछ इंडेक्स में, कुछ कुछ कंट्री में, तो इतनी जल्दी तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ से फिर पॉजिटिव ट्रेंड चालू हो जाता है। और स्पेशली और अगर चाइना में जो बैकफुट में था कोरोना के बाद, कोरोना के काफ़ी दिनों के बाद अभी चाइना में ट्रेंड चालू हुआ है, तो लगता है कि और एक साल एटलीस्ट तो चाइना में तेज़ी हो रहा है, वो हो रहा है, तो मार्केट को बचा के रखेगा। तो ये चीज़ है। इमर्जिंग मार्केट में अभी तक से बाइंग भी ठीक से नहीं हुआ है, तो सेलिंग की दूर की बात है। तो ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट में जब सेलिंग आएगा तो बहुत बड़ा सेलिंग आएगा। ये कोरोना वोरोना वगैरह की तरह सेलिंग नहीं आएगा, उससे भी बड़ा सेलिंग आ सकता है। तो ये इंडिकेशन देता है। तो उसी बेसिस पे अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो भी इंडियन मार्केट 100% के करीब है। तो जब जब देखो इंडियन मार्केट को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रियलिटी में अगर हम बात करें, जो जीडीपी की जो वैल्यू होती है ना, वो सही नहीं है। और ऊपर से मार्केट कैप जो है, सारे स्टॉक लिस्टेड नहीं है, जितने भी कंपनी की, जितने भी कंट्री, मतलब जितने भी कंपनी है, तो हमारे शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो उसको रफली कैलकुलेट करें तो अच्छा है मेरे हिसाब से। फिर भी वो अंडरस्टैंडिंग अगर इस बेसिस पे अगर बात करें तो भी फिट बैठता है। फिर भी वो 100% के आसपास है। अगर इस कंपैरिजन हम बात करें, जो बबल यूएस मार्केट में दिख रहा है, वो उतना बड़ा बबल हमारी मार्केट में, हमारी कंट्री में नहीं दिख रहा है। मैं डेप्थ के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे ग्रोथ भी है, सब कुछ है। बट नो डाउट कि यूएस मार्केट में अगर कोरोना से बड़ा बबल करेक्शन आएगा तो डेफिनेटली हमारे मार्केट में ही आएगा। बट हमारे मार्केट उससे ज़्यादा ग्रोथ, मतलब उससे ज़्यादा स्पीड से बाइंग आएगी। तो ये है। तो अभी अभी तो फिलहाल इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं अभी थोड़ी देर पहले एनालिसिस कर रहा था, मुझे लगा कि आपको दिखा दूँ थोड़ी बहुत। तो इसके ऊपर आप एनालिसिस कीजिए
कि जब जब बबल आया तब तब मार्केट कहाँ था, और जब जब 100% के ऊपर था, जब जब मार्केट कैप टू जीडीपी, तब बबल क्यों नहीं आया, सॉरी तब मार्केट में करेक्शन क्यों नहीं आया। यूएस मार्केट को या हमारे इंडियन मार्केट को भी देख सकते हो। तो कब इसको पता करें कि हाँ भाई यही पॉइंट है, यही टॉप है, और यही 2-3 महीने के अंदर हमें बड़ा सेलिंग आ सकता है। तो कोशिश कीजिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, सब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।